नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। जम्मू अमृतसर के लिए अभी बंद रहेगी एचआरटीसी की रात्रि सेवा, जल्दबाजी नहीं करना चाहता है निगम। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बावजूद तनाव की स्थिति को देखते हुए जम्मू, कटरा, पठानकोट, अमृतसर मार्ग पर एचआरटीसी की रात्रि सेवाएं अभी बहाल नहीं होंगी। अमृतसर और पठानकोट के लिए भी दिन में सवारियों को देखते हुए बसें भेजी जा रही हैं। पठानकोट से जसूर के लिए निगम प्रबंधन ने शटल बस सेवा शुरू की है, जिससे लोगों को यातायात संबंधी कोई दिक्कत पेश न आए। लेकिन जसूर से आगे कोई भी बस नहीं भेजी जाएगी। परिवहन निगम ने जनता से अपील की है कि वो रात के बजाय दिन में ही सफर करें। स्थिति पूरी तरह से सामान्य होने पर इन रूटों पर बसों की आवाजाही होगी। परिवहन निगम अमृतसर, जम्मू, कटरा और पठानकोट रूटों की समीक्षा कर रहा है। फिलहाल परिवहन निगम का मानना है कि ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इन रूटों पर सवारियों का अभी अभाव है। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही तनाव खत्म हो गया हो, लेकिन फिलहाल लोग रात को सफर करने से परहेज कर रहे हैं। दूसरा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और धार्मिक स्थलों के लिए भी बसों के रूट समायोजित किए गए हैं। धीरे धीरे सभी रूटों पर बसें भेजी जाएंगी। परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि रूटों की समीक्षा की जा रही है। स्थिति सामान्य होने के बाद ही बसों की आवाजाही शुरू होगी। प्रतिदिन डिविजनल मैनेजर से रिपोर्ट मांगी जा रही है। बीएड की 1600 सीटों के लिए 1800 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। 18 मई को होगी प्रवेश परीक्षा। सरदार पटेल विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध कॉलेजों में विभिन्न कोर्सों के लिए आयोजित होने वाली कॉमन प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की अवधि समाप्त हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन अब आवेदनों का सत्यापन करने में जुट गया है। 12 मई से पात्रता पूरी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए एडमिट कार्ड जारी होने शुरू हो जाएंगे। 18 मई को बीएड के लिए प्रवेश परीक्षा होगी। प्रदेश के 5 स्थानों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके बाद 28-31 मई के बीच अन्य कोर्सों में प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। एसपीओ प्रशासन की ओर से विभिन्न कोर्सों में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि 9 मई तक बढ़ाई गई है। इस प्रकार पूर्व में निर्धारित प्रवेश परीक्षा के स्केड्यूल में भी बदलाव करना पड़ा। हालांकि बीएड की परीक्षा के स्केड्यूल में भी बदलाव करना पड़ा। हालांकि आगे बीएड की प्रवेश परीक्षा के स्केड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बीएड की 1600 सीटों के लिए करीब 1800 आवेदन पहुंचे हैं। 18 मई को बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन मंडी, शिमला, नाहन, कांगड़ा तथा हमीरपुर में किया जाएगा। 28 मई को एमबीए, बीसीए, एमसीए तथा बीबीए के लिए परीक्षा होगी। 29 मई को एमए अंग्रेजी और एमए हिंदी, 30 मई को एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स, एमए राजनीति विज्ञान, एमए हिस्ट्री तथा 31 मई को एमएससी जूलॉजी, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी बॉटनी तथा एमकॉम के लिए विश्वविद्यालय की ओर से प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में आने वाले अंकों की मेरिट के आधार पर सीटों को भरा जाएगा। बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए करीब 1800 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 1-2 दिनों में एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। प्रवेश परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पंचतत्व में विलीन हुए बलिदानी पवन कुमार सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी में जिला कांगड़ा के शाहपुर उपमंडल के जवान सूबेदार मेजर पवन कुमार जरियाल बलिदान हो गए। सिहोलपुरी के रहने वाले 48 वर्षीय पवन कुमार जरियाल 25 पंजाब रेजिमेंट में तैनात थे। शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे पाकिस्तानी गोलीबारी में देश के लिए बलिदान हो गए। बलिदानी सूबेदार मेजर पवन कुमार की पार्थिव देह रविवार को दोपहर 2 बजे पहुंची। पार्थिव देह के पहुंचते ही पूरा क्षेत्र भारत माता की जय और पवन कुमार अमर रहे के नारों से गूंज उठा। इस दौरान लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी खूब नारे लगाए। शहीद की पार्थिव देह को मुखांगिनी उनकी बेटी ने दी। रविवार को शहीद की पार्थिव देह शाहपुर पहुंचे पर हर आंख नम हो गई। शहीद का पार्थिव देह जैसे ही उनके घर पहुंचा तो पूरा परिवार बिलख पड़ा। हर तरफ से चीखो पुकार से माहौल से हर आंख नम हो गई। इस दौरान जहां पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई, वहीं भारत माता की जय और पवन कुमार अमर रहे के नारे भी लगाए गए। गांव वासियों और स्थानीय प्रशासन अधिकारी शोक संवेदना प्रकट करने के लिए बलिदानी के घर पहुंचे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बलिदानी के पिता सेवानिवृत्त हवलदार गरज सिंह से फोन पर बात कर उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि प्रदेश सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है। पवन के बलिदानी की सूचना मिलने के बाद शाहपुर के विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, एसडीएम शाहपुर करतार चंद और अन्य पुलिस अधिकारियों ने बलिदानी के घर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी।
उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बिरवा ने कहा कि प्रशासन की ओर से एसडीएम शाहपुर करतार चंद बलिदानी के घर पहुंचे थे। परिवार को छोड़ गए गहरा खालीपन। बलिदानी पवन कुमार अपने पीछे बुजुर्ग पिता गरज सिंह, पत्नी सुषमा देवी, पुत्र अभिषेक कुमार और पुत्री अनामिका को छोड़ गए हैं। उनका बेटा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, जबकि बेटी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया पाकिस्तान का झंडा, शिमला में गैस सप्लाई करता है काम, मामला दर्ज। राजधानी शिमला में एक कश्मीरी को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर पाकिस्तान का झंडा लगाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। युवक की पहचान आदिल मगरे अनंतनाग जम्मू कश्मीर के रहने वाले के रूप में हुई है। युवक शिमला में गैस सप्लाई का काम करता है। पुलिस ने थाना सदर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 197 एक केस में दर्ज कर लिया है। नालागढ़ के बघेरी के समीप कुल्हाड़ी गांव के एक युवक ने अपने इंस्टाग्राम पर खालिस्तान और पाकिस्तान के समर्थन में नारे की पोस्ट डाली है। इसकी सूचना मिलते ही बजरंग दल व हिंदू संगठनों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने थाने के बाहर नारेबाजी भी की। बजरंग दल की डीडी राणा, नालागढ़ ट्रक सोसाइटी के प्रधान जितेंद्र ठाकुर, जितेंद्र राणा, मनोज राणा, संदीप ठाकुर, बिंदु समेत बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नालागढ़ थाने में युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को लेकर नारेबाजी की। बजरंग दल के अध्यक्ष डीडी राणा ने बताया कि कुल्हाड़ी के एक युवक ने अपने इंस्टाग्राम पर कई दिन से खालिस्तान व पाकिस्तान समर्थन की पोस्ट डाली हुई थी। इसके भनक लगते ही लोगों ने शिकायत नालागढ़ थाने में की। एसएसपी अशोक वर्मा ने मामला दर्ज होने की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस थाना कुल्लू के तहत एक कश्मीरी व्यक्ति की ओर से सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी वीडियो शेयर कर भारतीय सेना और सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाने की शिकायत दर्ज हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार देवभूमि जागरण मंच के महासचिव ने पुलिस में शिकायत दी है, जिसमें कहा गया है कि मोहम्मद फारूक नामक फेसबुक आईडी से देश विदेशी विरोधी, सेना विरोधी, हिंदू विरोधी तथा प्रधानमंत्री विरोधी सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके वायरल किए गए हैं। शनिवार को देवभूमि जागरण मंच के पदाधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव चौहान से मिली और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान मंच के अध्यक्ष क्षितिज सूद व महासचिव यशपाल शर्मा ने बताया कि व्यक्ति रामशीला में एक दुकान करता है। देशवासी एकजुट और भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, मगर कुछ ऐसे लोग सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। एसएसपी कुल्लू संजीव चौहान ने कहा कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कीरतपुर मनाली फोर लेन पर 4 जगह चुकाना होगा टोल, नहीं हटेगा डोलू नाला टोल प्लाजा। कीरतपुर मनाली फोर लेन पर नियमित सफर करने वालों के लिए बड़ा झटका है। कुल्लू जिले में फोर लेन पर स्थापित डोलू नाला टोल प्लाजा नहीं हटेगा। ये एक्ट के प्रावधानों के अनुसार विशेष अनुमति के तहत यहां स्थापित किया गया है। अनुसार ये कहा गया है कि टकोली टोल प्लाजा और डोलू नाला टोल प्लाजा के बीच दूरी 60 किलोमीटर से कम है, लेकिन पहाड़ी इलाका होने के कारण विशेष स्थिति को देखते हुए इसकी विशेष अनुमति दी गई है। कीरतपुर मनाली फोर लेन पर 4 टोल प्लाजा स्थापित है। इनमें से 3 सुचारू रूप से चल रही हैं, जबकि कुल्लू जिले में फोर लेन पर बना डोलू नाला टोल प्लाजा भी चालू नहीं है। इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए एनएचएआई प्रक्रिया अपना रहा है। इससे पहले टकोली टोल प्लाजा को भी आपदा के बाद शुरू किया जा चुका है। ऐसे में अब कीरतपुर मनाली फोर लेन पर देश भर से आ रहे पर्यटक वाहनों समेत स्थानीय वाहन चालकों को 4 जगह टोल शुल्क चुकाना होगा। कीरतपुर से मनाली फोर लेन पर गरामोड़ा, डेहर, टकोली और डोलू नाला में टोल प्लाजा स्थापित है। इनमें बिलासपुर में एक, मंडी जिले में 2 और कुल्लू जिले में 1 टोल प्लाजा शामिल है। सुचारू रूप से चल रहे 3 टोल प्लाजा में फास्टैग से ही टोल कट रहे हैं। 2023 में आई आपदा के चलते टकोली टोल प्लाजा करीब 18 माह बंद रहा। फोर लेन की स्थिति सुधारने के बाद इसे सुचारू रूप से चला दिया गया है। अब कुल्लू जिले में स्थापित एकमात्र टोल प्लाजा से भी टोल वसूलने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। डोलू नाला टोल प्लाजा नियमों के तहत ही स्थापित किया गया है। एक्ट के प्रावधान के अनुसार 60 किलोमीटर की कम दूरी को लेकर मंत्रालय से विशेष अनुमति ली गई है। इस टोल प्लाजा को सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूर्ण कर जल्द शुरू किया जाएगा। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय ब्रजेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, खुरकड़ी। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।